बहुचर्चित पनामा पेपर्स लीक मामले में बच्चन परिवार की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन कुछ देर पहले ईडी दफ्तर पहुंची थी। ईडी ने उन्हें इससे पहले 3 बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। पनामा पेपर्स मामले की लंबे समय से जांच चल रही है। इस मामले में अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने ऐश्वर्या से पूछने वाले सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। हालांकि ऐश्वर्या राय ने पहले भी इन दस्तावेजों को पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा करार दिया है। इन दस्तावेजों में फिल्मी सितारों और उद्योगपति सहित 500 भारतीयों के नाम शामिल है। इस पेपर लीक में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय समेत कई भारतीय हस्तियों के नाम थे। सभी लोगों पर टैक्स धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। इस मामले में नाम सामने आने के बाद अमिताभ ने कहा था कि उन्होंने भारतीय नियमों के तहत ही विदेशों में धन भेजा है। उन्होंने पनामा पेपर्स में सामने आई कंपनियों से भी किसी तरह संबंध होने से मना किया था। टैक्स हेवन कहे जाने वाले देश पनामा की एक लॉ फर्म मोसेक फोंसेका का 40 साल का डेटा 3 अप्रैल 2016 को लीक हो गया था। इसमें खुलासा हुआ था कि कैसे दुनिया भर के अमीर और प्रभावशाली लोग टैक्स बचाने के लिए पैसा ऑफशोर कंपनियों में लगा रहे हैं। इस तरह से बड़े तौर पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग तक हो रही थी। इन दस्तावेजों में फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों सहित 500 भारतीयों के नाम शामिल है। इनमें बच्चन परिवार का भी नाम सामने आया था। दावा किया गया कि ऐश्वर्या राय देश के बाहर एक कंपनी की डायरेक्टर और शेयर होल्डर थी। ऐश्वर्या के अलावा उनके पिता के राय, मां वृंदा राय और भाई आदित्य राय भी कंपनी में उनके पार्टनर थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया था कि पनामा पेपर लीक मामले में भारत से संबंधित लोगों के संबंध में कुल 20,078 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का पता चला है। इस मामले की जानकारी जुटाने के लिए एक अधिकारी को ब्रिटिश आवर्जन आइलैंड भी भेजा था। खबरों की माने तो पहले भी ऐश्वर्या राय बच्चन को समन जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया था। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन ने ईमेल के जरिए ईडी को अपना जवाब भेजा था। इसके बाद उन्हें दोबारा समन भेजकर पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है।